ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने 7 प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ी थी। आज हम उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। दिख नहीं रहा है? दिख रहा है ना? आपने चेक नहीं किया? नहीं, चल रहा है। बीच में पावर कट हो गया था शायद, तो हो सकता नहीं। देखो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन। इफ b plus c minus a कौन है? तो इंक गायब, इंक की बॉटल नहीं बनी। b plus c minus a, b plus c minus a, b plus c minus a कौन? a कौन? c plus a minus b अपॉन b। ठीक है, एक बार माइनस ए हो गया, एक बार माइनस बी हो गया, तो एक बार जरूर माइनस सी रहा होगा, प्लस बी रहा होगा। माइनस क्या रहा होगा नीचे बताओ? सी। क्या बात है, इसको कहते हैं साइक्लिसिटी जज करना, है ना? ये चीज अपने को आनी चाहिए। अब आपको बोला गया है कि दीज आर इन एपी, है ना? दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको क्या प्रूव करना है? देन प्रूव दैट and prove that 1 by a, 1 by b, 1 by c are also in AP. 1 by a, 1 by b, 1 by c are also in AP. अपन ने कल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या पढ़ा था अपन ने? 3 नंबर अगर एपी में है तो कुछ जोड़ देने से, कुछ घटा देने से, कुछ मल्टीप्लाई करने से या कुछ डिवाइड करने से भी नंबर एपी में ही रहते हैं, है ना? उसी चीज का अपन एप्लीकेशन देखेंगे। तो b plus c minus a कौन है? हम लोग क्या करते हैं ना, अगर ये 3 नंबर एपी में है तो इन तीनों में कुछ अच्छा जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ सुंदर, कुछ खूबसूरत, जिससे कुछ मीनिंगफुल बने। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो पहले वाले टर्म में और दूसरे वाले टर्म में, तीसरे वाले टर्म में कुछ ऐड करके देखा जाए, ठीक है? क्या ऐड किया जाए? एबीसी ऐड करा जाए। यार ऐसा नहीं होता ना, क्या होता है ना, सब में या तो ए ऐड कर, या तो सब में बी ऐड करो, या तो सब में सी ऐड करो। वन ऐड करने में किसने बोला? क्या सोच के बोला? सही बोल रहे हो। पहले आपने देखो, वन ऐड करेंगे अगर, इमेजिन कर पाओगे ना आप लोग? देखते किसका इमेजिनेशन अच्छा है, ठीक है? देखो इधर, अगर अपन वन ऐड करते हैं तो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा तो ए ऊपर जाएगा, ए ऊपर जाएगा, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा। अच्छा, ये तो सही सोचा तुमने। वन ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा b प्लस सी, यहाँ बनेगा c प्लस ए, यहाँ बनेगा a प्लस बी। अरे सब में सेम होगा ना? एक कैलकुलेट करके देखिए, a कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे b कैंसिल होगा, यहाँ पे c कैंसिल होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, एक में दिमाग लगाना, सब में अप्लाई करना। b प्लस सी, c प्लस ए, a प्लस बी। अच्छा, बन तो कुछ अच्छा रहा। फिर अपन ने अगर ऐसा कर दिया, एक अच्छा तुमने सही बताया, मैं कुछ और तरीका सोच रहा था, लेकिन तुम्हारा तरीका भी ट्राई करते हैं, ठीक है? उससे माइनस ए माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, लेकिन अपन को ये प्रूव करना है। तो इसमें अपन अटक जाएंगे ना। 1 बाय a कैसे लाएंगे? उसमें 1 बाय a कैसे लाएंगे? एक काम करते हैं ना, नहीं, अभी ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि एबीसी एपी में तो उनका उल्टा भी एपी में होगा, उनका रेसिप्रोकल भी एपी में होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। एबीसी करते जाएंगे ना, नहीं एबीसी करते नहीं। देखो मैं बताता हूँ, आप जो वन ऐड करने का बोल रहे थे ना, आप बोल रहे अगर ऐसा किया, अभी a तो कट हो गया, तो b plus c equals 2 है, 2 है, b plus c equals to 2a। नहीं, अपने को ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि एबीसी एपी में, तो गिवन है कि ये और ये एपी में। तो आपको प्रूव करना है कि 1 बाय बी और 1 बाय सी एपी। एबीसी के बारे में कुछ नहीं गिवन है, समझ रहे हो? अच्छा, इन्होंने जो वन ऐड करने का बोला था ना, उसमें अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, 2 ऐड करते हैं। 2 ऐड करने से देखो क्या फायदा होगा। तो
देखिएगा ध्यान से, इफ दिस एंड दिस आर इन एपी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आर इन एपी, ठीक है। तीन नंबर अगर एपी में है, तो तीनों में अगर 2 2 2 ऐड कर देंगे तो भी जो अपने पास नए नंबर्स आने वाले वो भी एपी में रहेंगे। तो इसमें 2 ऐड करेंगे अगर, तो देखो क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस 2, सही, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2, और सब में 2 ऐड करना, a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 2, ठीक है। सब में 2 2 2 ऐड करेंगे अपन। अभी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे अगर तो ऊपर क्या आ जाएगा 2a, 2a माइनस a कितना आ जाएगा 1a, तो क्या आ जाएगा 1 a प्लस b प्लस c अपॉन a, अच्छा a प्लस b प्लस c अपॉन a। अब आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, आगे अपने को साइक्लिसिटी से सेम आएगा, a प्लस b प्लस c यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और इधर अपॉन b आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन b और a प्लस b प्लस c अपॉन c। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, स्टार्टिंग में हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने क्या बोला था कि दिस इक्वेशन ही छाप रहा हूँ, दिस एंड दिस, ये तीनों नंबर्स एपी में थे, ठीक है। अब जब अपन ने तीनों में 2 2 2 ऐड करा तो भी जो नए नंबर्स आए होंगे वो भी एपी में रहे होंगे, सही बात है। हाँ अच्छा, फिर 2 ऐड करने के बाद अपन ने थोड़ा सिंपलीफाई करा, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, बस उसका सिंपलीफाइड वर्जन है, ठीक है। तो ये भी एपी में रहे होंगे, ये तीनों भी एपी में रहे होंगे। इसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 1/a 1/b 1/c, 1/a 1/b 1/c कैसे लाया जाए, तीनों को कुछ सेम मतलब कि ऊपर से a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। भाई जब तीनों नंबर अगर एपी में है तो तीनों से सेम क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे तो भी तो एपी में रहेंगे, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c से पहले नंबर को डिवाइड करेंगे तो बढ़ जाएगा a प्लस b प्लस c, बचेगा क्या 1/a 1/b और 1/c, ये भी एपी में रहेंगे, ये प्रूव करना था। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं एग्जाम्स में, पूछे जाते हैं कि अगर ये तीन एपी में हैं तो क्या ये तीन भी एपी में होंगे, ट्रू और फॉल्स, कुछ भी पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। आज मैं आपको एम भी पढ़ा दूंगा तो अपना पूरा मॉड्यूल जो है आप होमवर्क पे ले सकते हैं। फिर कल का दिन हम, अच्छा क्वाड्रेटिक का मॉड्यूल बचा हुआ है वो मैंने अभी उसका जिक्र नहीं करा है, देखेंगे हम लोग, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो एबीसी आर इन एबी देन प्रूव दैट बी प्लस सी, इसमें आपको दिया है एबीसी आर इन एबी, एबीसी आर इन एबी देन प्रूव दैट B plus C plus A plus B are also in AB. B plus C plus C plus A क्या ना चाहिए वो A plus B ना plus B, A plus B are also in AB. खुद से करना चाहोगे, ट्राई करो। आपका पूरा मॉक टेस्ट इसी से भरा हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन से आपका पूरा मॉक टेस्ट है।
आप पहले स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो कि अगर एबीसी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन में हो जाएगा, ज्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, बट आप जरूर इसको कर सकते हो सॉल्व। राइट किया क्या कि बने एबीसी, एबीसी आर एंड एपी, तो इन तीनों में से कुछ कांस्टेंट अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो ऐड नहीं, अपने को क्या चाहिए, b प्लस सी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, तीनों से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस बी प्लस, इससे क्या फायदा हो, जो अपन a से ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस a और माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस सी आएगा, ये और ये तो कट जाएगा, बट बचेगा क्या, नेगेटिव ऑफ b प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो दूसरी क्वांटिटी क्या है, b में से भी अपन ने a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और c से भी अगर अपन ने a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब आप साइक्लिसिटी यूज करके बता सकते हो कि यहाँ पे b प्लस सी बचा है, a और a सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे b और b सब्ट्रैक्ट हो, तो क्या बचेगा, नेगेटिव ऑफ a प्लस सी, यहाँ से c और c सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव ऑफ a प्लस सी, बहुत शानदार, ठीक है। तो अगर ये तीन नंबर्स एपी में थे, ये तीन नंबर्स, तो इनमें अगर अपन ने सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करा, तो भी जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एपी में आएंगे, देयर आल्सो इन एपी। अब अपना 99% काम हो गया है, b प्लस सी, हाँ -1 हटाना है अपने को यहाँ से, डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, ठीक है, नेगेटिव हट जाएगा, तो लिखेंगे अपन डिवाइड बाय -1 या मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, b प्लस सी, c प्लस a एंड a प्लस b आर इन एपी एंड भाई ने तो डिलीट कर दिया, घर जाके इंस्टॉल किया कि नहीं, कसम से पक्का रह लोगे बिना पबजी के, तुमने किया कि नहीं, यहाँ पर भी कोई होता था हमारे, नहीं सर ये हाँ क्या, मैंने फोन ही नहीं लिया, ये इसने कर ही लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सामने तुम बोल दो कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है, खेलने का तो मन करता है तो भी चलेगा, धीरे धीरे अपन साथ 8 दिन से आप 3+4 शुरू करते हैं आपने बताया, 8 दिन से नहीं करते, 3+4 8 दिन कहाँ से, नहीं फोन भी नहीं करना, अरे मैंने आपको सुनो, मैंने आपको 21 डेज रूल का बताया था ना, तो 21 डेज रूल में भी आप 3+4 से किया करो, पहले 7 डेज करना है, उसको भी 7 डेज स्टार्टिंग की सबसे मुश्किल होती है, उसको 3+4 में पहले 3 दिन मत खेलो, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा कि 3 दिन की स्ट्रीक करनी है, फिर 4 दिन और करो उस चीज को, 7 दिन बन जाएंगे, फिर उसको फिर 3 बार रिपीट करना। मेरे पास फोन नहीं था, मेरे को नहीं पता तुम लोग कितना ईमानदारी से करोगे, लेकिन मुझे भरोसा है करोगे, तो डेडिकेटेड बच्चे, देखो छोड़ना तो पड़ेगा अपने को। चलो एक और क्वेश्चन इसी बात पे, अगर एबीसी एपी में, यही वाले क्वेश्चन अपन करेंगे बहुत देर तक, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने को मास्टरी करनी है, ये सोचना है कि कहाँ से कैसे सोचते, क्या जोड़ते क्या घटाते, ठीक है, ओके। तो लिखेंगे अपन एबीसी आर इन एपी, देन प्रूव दैट b plus c whole square minus a square comma c plus a whole square minus b square comma
कोई मुझे बताएगा तीसरा वाला टर्म क्या आएगा, ऐसी सोच के। एक बार माइनस ए स्क्वायर, एक बार माइनस बी स्क्वायर आएगा, माइनस सी स्क्वायर आएगा, और बचा हुआ है ए प्लस बी या बी प्लस सी, जो लिखना है। ये सब भी अपने को नोटिस करते आना चाहिए। चलिए भाई, कर पाओगे प्रूफ करके देखो। इफ ए बी सी आर इन ए बी, prove that these three terms are also in AB. ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अभी डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं। माइनस एक प्लस बी से पहले कोई गाना याद आ रहा था क्या? पहली बात तो ये माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी से बनेगा। कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन है ना, मैं आपको इसमें थोड़ा सा उल्टा तरीका बताऊंगा समझने का। ठीक है, मैं सिखाता हूँ आपको, नहीं सुनो। देखो क्या करना है, सुनो मेरी बात सुनो। हम ना इसमें उल्टा चलेंगे। बेटे इधर देखो तेजस, क्या देख रहे हो तुम यार? कौन सा वाला मॉड्यूल उठा लिया तुम, 2 साल पुराना दिख रहा है? फिजिक्स का है, वही पुराना वाला दिख रहा है मुझे। अरे किस लिए भाई, वोडका की बोतल यार, एकदम उल्टे काम करते हैं सच में। देखो इधर, देखो बेटा इस पर रखो, आगे देखो, इधर देखो। देखो एबीसी आर इन एपी, देन दिस आर इन एपी अपने को प्रूव करना है। हम लोग उल्टा सोचते हैं, है ना। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये तीनों नंबर जो है ना, ये एपी में, मान लो कि ये तीनों नंबर एपी में, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम, ये कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे करते हो मैं आपको सिखाता हूं। लेट अस अज्यूम दैट दिस एंड दिस 3 नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, ये थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन आ जाएगा समझ में। b plus c whole square minus a square, c plus a whole square minus b square, पूरा वही छाप रहा हूँ, a plus b whole square minus c square r in ap। हम लोगों ने क्या करा, मान लिया कि ये 3 नंबर्स ap में है। ठीक है, अगर ये 3 नंबर ap में है, एक काम करते हैं, हम इन तीनों को फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर स्क्वायर। हाँ, तो a plus b माइनस b बन जाएगा। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करें क्या है, b plus c plus a। एक तो आएगा b plus c plus a, जो कि a plus b plus c ही है। फिर एक आएगा b plus c minus a। अच्छा, कुछ नहीं करा अभी मैंने, कोई कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, बस इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिख दिया। यहाँ पर देखिए c plus a plus b आएगा, तो उसको फिर से a plus b plus c लिखो ना, ताकि दिखने में सुंदर दिखे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा c plus a minus b, कॉमा। इधर देखेंगे, यहाँ पर भी आएगा a plus b plus c into a plus b minus c। अच्छा, ये 3 एपी में है, मतलब ये 3 भी एपी में, क्योंकि वही चीज लिखी हुई आ रही है। ठीक है, अभी अपन ने कुछ किया ही नहीं, लगभग हो गया। अच्छा, अगर ये एपी में है, तो इस पे और इस पे सेम नंबर डिवाइड कर देने से जो रिजल्टेंट अपने पास आएगा वो भी एपी में होना चाहिए। मानते हो इस बात को? हाँ। तो इन तीनों में क्या डिवाइड कर दूंगा, कुछ तो मेरे को कॉमन दिख रहा है, ये देखो, ये जो a plus b plus c वाला मसाला है ना, ये तीनों में डिवाइड कर देंगे अगर, तो वो कट जाएगा। कुछ कॉमन चीज दिखे तो तुरंत डिवाइड कर दिया करो। तो कहने का मतलब ये है, इधर देखो सत्यजीत, to prove that these 3 are in AP, it is sufficient to prove that इनको डिवाइड करने के बाद जो आइटम आएगा वो भी एपी में। ठीक है, ये तीनों एपी में आएगा, तो डिवाइड करने के बाद भी जो आएगा वो भी एपी में होगा। मतलब b plus c minus a, c plus a minus b और a plus b minus c are also in AP, are also in AP। अब आप लोग दिमाग लगाना, यहां से अपने को क्या निकालना है,
एबीसी निकालना है, मतलब अपने को उल्टा चलना है। हमको क्या गिवन था कि एबीसी एपी में है, तो ये तीनों एपी में है या नहीं प्रूफ करो। हमने उल्टा सोचा, हमने बोला कि मान लेते ये तीनों एपी में है, अगर ये तीनों एपी में है तो उल्टा चल के अपन ए बी सी तक पहुंच जाए, है ना। अगर ये तीनों एपी में है तो हम ये प्रूफ कर देते कि एबीसी एपी में है, वो तो गिवन ही। अच्छा, तो यहाँ से एबीसी कैसे लाएंगे सोचो, इन तीनों में से। ये देखकर अब आपके दिमाग में कुछ चमकना चाहिए, क्योंकि अपन ने ऐसे क्वेश्चन 2 बार कर लिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सोच कर देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से अगर अपन ने a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट किया तो b और c कट जाएगा। फील कर पा रहे हो? देखो लिखूंगा तब फील आएगा। तीनों में से अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर ये तीन एपी में है तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद भी जो नंबर आएंगे वो भी एपी में होने चाहिए, है ना। तो अपन तीनों में से a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखना, ये प्लस बी और यहाँ पे माइनस भी आएगा, माइनस प्लस माइनस ना। हाँ, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, और माइनस ए कितना हो जाएगा, -2a। ठीक है, फटफटाहट हो रही है, करके बता दो। रखो देखो, b प्लस सी माइनस ए माइनस, क्या देखेंगे अपन, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस बी कटेगा, माइनस प्लस सी माइनस सी कटेगा, माइनस से कटेगा, -2a। अब आप लोग है ना, बता दो कैसे करेंगे, जादू से। यहाँ पे आखिरी में -a था तो -2a आया, माइनस बी है तो क्या आएगा, -2b, और यहाँ माइनस सी है तो क्या आएगा, -2c। तो ये तीनों भी एपी में होने चाहिए, और आल्सो ही नहीं, आल्सो लिखना बड़ा जरूरी, ज्यादा फील आता है, और आल्सो ही नहीं। ठीक है, अच्छा बस हो गया। अब अपने को एबीसी तक पहुंचना था, वी आर ऑलमोस्ट देयर। क्या डिवाइड कर दूं तीनों में से कि एबीसी -2, तो अगर ये तीनों एपी में है तो डिवाइड कर देंगे अगर -2 से, तो भी जो नंबर आएंगे वो एपी में होने चाहिए। तो डिवाइड बाय -2 करने के पास आएगा ए बी सी आर आल्सो इन एपी, आर आल्सो इन एपी, व्हिच इज ट्रू। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, मतलब अगर इन तीनों को एपी में होना है तो उसके लिए एबीसी को एपी में होना पड़ेगा, व्हिच इज ट्रू, गिवन है क्वेश्चन में, एंड ट्रू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अपन जो स्टार्टिंग में प्रूफ करना उसको मान लेते हैं, आ रहा है समझ में, कंफ्यूजन, चलो बात करो, कंफ्यूजन क्लियर ना हो तो पूछ लेना। मैं ये वाले क्वेश्चन में ना काफी टाइम लगाने वाला हूँ, ठीक है, अपने को किसी बात की जल्दी नहीं है, अपन इसको आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपको है ना अच्छे से आ जाने चाहिए। हो गया, थोड़ा ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ठीक है, डरना मत, जैसे डिफिकल्टी लेवल ऊपर जाएगा तो अपने को इसका मतलब सोचना थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, अपन एक्चुअली आईआईटी लेवल का सोचेंगे, ये अपन ने सीख लिया कि कैसे करते हैं यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर
तो आपको रिवर्सल तरीके से सोचते आ गया, मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। आखिरी में कुछ उटपटांग आ जाता है अगर, तो अपन बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपना कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा बस एनसीईआरटी बुक की बुक में होता है। अच्छा देखो, अब है ना आपको ऐसा गिवन है कि इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन ए पी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन ए पी, then prove that 1 upon b plus c, comma 1 upon c plus a, comma अगला क्या होना चाहिए सोच के बताओ। ये बहुत शानदार, a plus b साइकिल पकड़ के आनी चाहिए। आर ऑल्सो इन ये आपको प्रूव करना है। कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी में है, तो ये अपन मान लेते हैं कि ये तीनों एपी में, ठीक है। करना चाहोगे क्या? थोड़ा स्ट्रगल, क्या पता कोई कुछ सोचे ही। ऑनलाइन किसी का आंसर आता है तो मेरे को तरीका बताना, ठीक है। अब इसमें ना 3 स्टार लगा दो, 3 स्टार जब जब मैं लगाऊंगा तो समझ जाना क्वेश्चन जो है ना वो बहुत उच्चतम क्वालिटी का, वो ज्यादा ही ऊपर चला गया लगता है। अगर आपसे नहीं बने तो दुखी नहीं होना, सोचना है कि बस इस चीज को फिर से सीखा जाए। क्या हो गया तेजस? सनम देखो, अभी आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा, रिवर्सल से भी अपन इसमें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बताऊं, नॉर्मली अपने को ए बी सी ए पी में दिए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया इन्होंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देकर। तो अब इसमें मैं आपको सोचना सिखाता हूँ कि ऐसे सोचा कर, ठीक है। देखो, कभी भी आपको, चलो एक बहुत खूबसूरत फैक्टर बताता हूँ, हो सकता है हमने फैक्टर पहले देखा हो, बिल्कुल हो सकता है कि देखा हो, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, हो सकता है देखा हो पहले, या आज पहली बार देख रहे हो। दोनों ही केस में इसके जो फैक्टर बनते हैं ना वो बड़े प्यारे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टर प्यारे बनते हैं, उससे अपने को क्या लेना देना, अपने को ये लेना देना है कि जब भी हमें ए स्क्वायर दिखे या बी स्क्वायर दिखे या सी स्क्वायर दिखे, तो ये वाला थॉट आना चाहिए कि क्या हम इसको ऐड कर देने कुछ फायदा होगा। अभी देखते हैं क्या फायदा होगा। पहले तो इसके फैक्टर देखते हैं। देखो, पहले और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन निकालते हैं, तीसरे और चौथे टर्म में कुछ कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर a कॉमन आएगा तो क्या दिखेगा, a प्लस b, और यहाँ पे c कॉमन आएगा तो क्या दिखेगा, फिर से a प्लस b प्लस a आएगा, a प्लस b, एक ही बात है। तो फिर से a प्लस b और a प्लस b कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब a प्लस b इंटू a प्लस c आ जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? अच्छा, ये है ना बहुत जादुई बॉक्स, इसको आप बना के रखो। याद अपन ने कुछ नई चीज सीखी है इतने दिनों बाद, कि कभी भी आपको a स्क्वायर दिखे और साथ में ab bc ca सारे प्रोडक्ट दिख जाए तो समझ जाना कि उसका बड़ा सुंदर फैक्टर है। अब सुंदर फैक्टर भी कैसे बनेगा, देखो, जिसका स्क्वायर है ना वो दोनों बार आएगा, यहाँ पे a और a दोनों बार आ रहा है, और जो स्क्वायर में नहीं है वो कौन है, b और c, वो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे आएंगे। फैक्टर भी आपको तोड़ते आ जाएगा। तो ये आज अपने को सीखना है, हमको पता नहीं था पहले से, हो सकता है पता हो, अच्छी बात है, बट आई नो कि किसी को नहीं पता होगा, तो आज अपन इसको सीख रहे हैं कि कभी भी a स्क्वायर दिखा, b स्क्वायर दिखा, c स्क्वायर दिखा तो हम जबरदस्ती ये ऐड करने की कोशिश करेंगे, उससे ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप है ना ऐसे साइड में एक रफ बनाओ और एक मैजिकल बॉक्स बनाओ।
ठीक है। इसी के जैसा एक और फैक्टर आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सर A+1 वाला 1 वाला A+1 वाला बताया मैंने आपको, हाँ A+1 इंटू B+1। हाँ, हाँ, इस साइड में हाँ बताया मैंने, गुदगुदी फैक्टर। हाँ, गुदगुदी फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा हाँ, वो क्वाड्रेटिक में बताया होगा, मेरे को याद है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो, हम लोग एक क्लब बनाएंगे, 3 AM क्लब। 3 AM क्लब में क्या होता है कि आपको रात के 3 बजे पे अगर उठा के पूछा जाए ना, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। मैं स्टूडेंट से पूरा शॉर्ट नोट्स बनवाता हूँ, मैंने एक स्टूडेंट का शॉर्ट नोट लिया भी था ताकि आपको दिखा सकूं। क्या होता है कि उन्होंने सबको मैंने लिखवा रखा है 3 AM क्लब। 3 AM क्लब में ऐसे फैक्टर्स आते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जैसे, ये तो पूरे क्लास नोट्स के शॉर्ट नोट्स, जितने भी चैप्टर होंगे सबके शॉर्ट नोट्स है, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, उसने बना रखा है। तो उसके लास्ट में 3 AM क्लब है। 3 AM क्लब में आपको रात के 3 बजे भी उठाया जाएगा, तो यहाँ पे लिखी हुई चीजें आपको इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि आप कभी भूल ना पाओ। तो उसमें से एक ये चीज आती है, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है इसमें। फिर सेकंड में आता है गुदगुदी फैक्टर। गुदगुदी फैक्टर ये होता है, देखो आप यहाँ से, ये सारी चीजें आपकी स्पीड बढ़ाती है। समझ रहे हो, एग्जाम तो हर कोई देता है यार, लेकिन फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए। गुदगुदी फैक्टर ये वाला था 1+xy, याद है आपको? थोड़ा अलग है, अरे हिंदी में बोलो भाई, मराठी में तो नहीं आती। मेरे को भी समझ में आया ना, कौन सी गाली दे रहे हैं। शांति। देखो 1+x+y+xy, इसके क्या फैक्टर आया करते थे, x+1 इंटू y+1। या तो उन्होंने क्वाड्रेटिक में बताया था, इसको अपन गुदगुदी फैक्टर बोलते हैं। मतलब आपको ये शक्ल दिखे ना, तो आपके बदन में गुदगुदी होनी चाहिए। ठीक है, गुदगुदी होनी चाहिए, क्या ये तो कुछ होता है। तो आज इसको देखने के बाद भी थोड़ी बहुत गुदगुदी होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर जो है वो अपने पास रहेंगे। और भी बहुत सारी चीजें, हर चैप्टर में से कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे या कुछ कुछ ऐसी चीजें आएगी जो मैं आपको 3 AM क्लब में लिखवाऊंगा। वो आपका काम है कि आप उसको नोट बना के लिखो। शॉर्ट नोट्स मैं भी आपको दूंगा, हमेशा दूंगा शॉर्ट नोट्स, लेकिन आप अपने खुद के बनाएंगे तो मजा आएगा। अभी ये क्वेश्चन करें अपन, हाँ यही वाला अल्फा बीटा इंटीग्रल। लेकिन विनायक, तो मेरा नोट्स जो है ऐसे डायरी में मत लिखो, वो फील नहीं आएगी। प्रॉपर नोट्स बनाओ। कोई सबके लिए एक और एडवाइस है, पहले तो देखो एक गलती भी जो 12th के बच्चे ने किया था मैं बताता हूँ। स्टूडेंट बहुत अच्छा है वो, लेकिन उसने गलती किया था क्या कि जो आपके नोट्स है उसी में होमवर्क कर रहा है वो, फिर उसी में नोट्स लिख रहा है। कितने बच्चे ऐसा कर रहे हैं, कर तो रहा होगा कोई ना कोई। नहीं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उसको भी बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने एक बच्चे से नोट्स मांगे थे क्लास में रैंडमली, तो मैं देख रहा हूँ कि उसने पूरा थियरी भी वहीं पे लिखा है, होमवर्क, जो कि बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उसने ऐसा कर रखा है। तो फिर मेरे को लगा कि शायद मुझे बता देना चाहिए था, या शायद मैं ये चीज मिस कर गया बताना। तो आप लोग क्या करो, जो थियरी है ना जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसके लिए अलग कॉपी रखो स्ट्रिक्टली, और उसी की होमवर्क कॉपी, मैथमेटिक्स की होमवर्क कॉपी अलग से बना लो। ठीक है, उसमें सिर्फ मॉड्यूल करेंगे, सिर्फ बीपीपी करेंगे, बात समझ में आ रही है? सारा होमवर्क उसी में करेंगे और थ्योरी इसमें लिखेंगे, क्योंकि भाई थ्योरी का रिवीजन जो है ना वही इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी में क्या होता है, जब जेई का एग्जाम होता है ना, उससे 1-2 महीने पहले तक आपको फ्री कर दिया जाएगा, तो आप रिवीजन करोगे। रिवाइज कहाँ से करोगे, अपने क्लास नोट से, आपके ही क्लास नोट्स काम आएंगे। ठीक है, और वो अच्छे से रिटर्न होनी चाहिए, वेल रिटर्न होनी चाहिए, सिस्टमैटिक। ठीक है, हमको तो टीचर्स ये भी बोलते थे कि आप हो सके अगर तो मल्टीपल पेन यूज करो, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की। ये सजाने वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन कोई ड्राइंग एंड क्राफ्ट कंपटीशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपके नोट्स जितने ज्यादा रीडेबल होंगे ना, उतना ज्यादा आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, आपकी जो मेन हेडिंग होती है उसको ब्लैक से लिखो, पूरा कंटेंट को ब्लू से लिखो। हमारे ब्रेन को आदत होती है कि ब्लू कलर की इंक को जल्दी ग्रैस्प करेगा, है ना, और ब्लैक कलर इंक को वो सिर्फ एज ए टाइटल की तरह देखता है, और रेड कलर इंक को हाईलाइटेड क्वेश्चन की तरह देखता है कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी बात समझ, तो आप मल्टीपल कलर की पेन्स यूज करना स्टार्ट करेंगे, एंड बिल्कुल ये चीज करो आप ना, बहुत फायदा होगा। नोट्स प्रॉपर बनाओ। एक और एडवाइस मैं अपने तरफ से देता हूँ आपको,
कि अगर हो सके तो स्पाइरल कॉपी जो है यूज दैट, इट्स वेरी इजी टू फोल्ड एंड हैंडल, एंड जो थिक वाली होती है स्पाइरल जिसमें लाइन नहीं होती है, अगर तो वो वाली लिया होगा तो और मजा आएगा। आप देखो मैथमेटिक्स में खासकर, ठीक है, क्योंकि उसमें नोट्स ज्यादा अच्छे से बनते हैं। मेरा ये मानना है पर्सनली कि जितने अच्छे नोट्स है उतना अच्छा रिवीजन होगा, और जितना अच्छा रिवीजन उतने अच्छे नंबर आएंगे। रिवीजन इज द की, क्योंकि इंसान है ना कंसेप्ट भूलता है। अभी मैं आपसे लॉगरिथम का कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा ना तो शायद आप भूल जाओगे, नहीं बता पाओगे। लॉगरिथम तो फिर भी चलो आसान टॉपिक है, क्वाड्रेटिक का कुछ पूछ लूंगा तो शायद नहीं बता पाओगे, कुछ ना कुछ तो भूल गए होंगे डेफिनेटली, है ना। अभी एक गुदगुदी फैक्टरी पूछ लेता तो शायद आपको याद नहीं रहता, है ना, कोई गुदगुदी नहीं होगी क्योंकि अपन ने रिवाइज ही नहीं करा है। तो नोट्स प्रॉपर्ली बनाए जाएंगे। अब तक ये एक साथ लिखा फिर इसका नहीं अभी अच्छी बात है, इसको कंप्लीट करो आप, नया एकदम से मत लो। जो भी नया टॉपिक अपना आएगा उसके लिए एक नए नोट्स बनाओ, ऐसे डायरी में मत लिखो, ठीक है, बिकॉज ये आपका नुकसान होगा इससे। प्रॉपरली नोट्स बनाइए, ठीक है। तो अभी होमवर्क कॉपी अलग रखना है, ये सारी बातें आप मेरे को कल ही बात है, पता है, कल ही मैंने वो स्टूडेंट को बोला था कि आप नहीं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी, अगर ये तीनों नंबर्स एपी में है ना, तो तीनों में कुछ ऐड कर देने से जो अपने पास नए नंबर्स आएंगे वो भी एपी होने चाहिए। अब अपने को फील आ रही है क्या ऐड करना चाहिए अपने को, ये वाला क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, ए बी बी सी सी तीनों में, क्योंकि फैक्टर्स बन जाएंगे। और उससे क्या फायदा होगा, देखो तो अपन क्या करेंगे, एडिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑन ऑल द थ्री टर्म्स, ठीक है। तो पहले में अगर आप देखो, पहले देख लो आगे, फिर चमत्कार लगेगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर है ना, ए प्लस बी ए प्लस सी, ये तो होगा ही होगा, कॉमा जब इसमें अपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे, बी तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, अरे बचा ही कौन है, ए और सी, बी प्लस ए बी प्लस सी, सही बात है। वहां पे मिटाना पड़ेगा मुझे, लिख लिया होगा आपको। अभी सुनो, मैं आपको जब भी कुछ भी 3am क्लब का बताऊंगा वो आप लिख लिया करो, और आपकी एक छोटा सा डायरी, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था उस तरीके का बुकलेट बनाओ रिवीजन का, उसमें सारे चैप्टर की शॉर्ट नोट्स लिखना। स्टार्टिंग में तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया करूंगा कि ऐसे बनाओ, फिर बाद में आप खुद से बनाओ, ठीक है, मैं आपको उसका फायदा बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटे, सी स्क्वायर का हम क्या ऐड करेंगे, c + b। हाँ बहुत बढ़िया, ऐड तो अपन वही करेंगे a b + b + c, लेकिन फैक्टर क्या है, c और c आएगा प्लस a + b, ठीक है, c + a c + b। यहां पर आप दिमाग लगा सकते हो आराम से। अब आप सोच सकते हो कि हाउ डू वी गेट b, नीचे डिनोमिनेटर में अपने को चाहिए b + c c + a और a + b, मतलब कुछ डिवाइड तो करना है, कुछ ना कुछ तो डिवाइड करना है। और क्या डिवाइड करूं ऐसा मैं कि b + c आ जाए, या c + a आ जाए यहाँ पे, या यहाँ पे a + b आ जाए। इस चीज के लिए आप दिमाग लगाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स 50 सेकंड्स, कुछ भी सोचो। सोचो यहाँ पे b + c चाहिए, एक्चुअली आप ध्यान दोगे ना, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे b + c के अलावा सब कुछ है, a + b a + c, b + c नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो b + a है b + c है, लेकिन a + c नहीं है, मतलब अगर चमक पा रहा है तो अच्छी बात है। हम लोग इस चीज से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय, एक्सेलेंट, इसने बोला है बहुत बढ़िया, a + b b + c c + a, ये जो फैक्टर है ना इससे डिवाइड कर दो। तो पहली बार अगर अपन इस दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, a + b कटेगा a + c कटेगा, बचेगा कौन, a + c। आ गया, सोचना सीखना है अपने को, 3 स्टार इसीलिए नहीं लगाए। यहाँ पे अपन इतनी सारी चीजें सीखेंगे ना, जब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/b + c। जब अपन इसको ये पूरा जो क्वांटिटी इसको इससे डिवाइड करेंगे, दिस अपॉन दिस, क्या क्या कटेगा, a + b कट गया, b + c कट गया, बचा क्या, c + a, वही चाहिए था। इधर देखेंगे 1/a, हाँ यहाँ पर 1/a + b, आप तो समझ गए वही आना, 1/a + b। तो अगर
ये तीनों एपी में है, तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएंगे वो भी एपी में आएंगे, आर आल्सो इन एपी, और फिर डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो ये आ रहे हैं, तो these numbers should also be in AP, are also in AP, लिख डालो hence proved, ठीक है। बहुत मुश्किल लगा कि क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन अगर अपन ने सुना होगा तो समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन देखते हो क्या होगा, नहीं करना क्वेश्चन, एक्सेस क्या हो गया, शांति रखो, शांति। लिखो अगला क्वेश्चन। अभी अपन ने ये वाला जो क्वेश्चन है इससे भी एक लेवल ऊपर जाकर देखते हैं, 4 स्टार, लास्ट उससे ऊपर नहीं जाएंगे ना, फिर उससे नीचे ही आएंगे, क्या हो गया 5 स्टार कर रहे हैं, देखते हैं, अगर मुझे लगा कि वो 5 स्टार लाएंगे तो स्टार बढ़ा दिए जाएंगे। जनरली क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है मेन का, जे मेन का, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में से ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 स्टार टू 5 स्टार होते ही होते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, जो क्लास में नॉर्मली करते वैसे ही होते हैं। तो अगर आपने पहले दिन से ये मेंटालिटी बना ली कि यार 25 में से मैं 20 तो करके ही आऊंगा, करके आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग ज्यादा से ज्यादा सही करेंगे, एक तो गलत हो सकते हैं, है ना, तो अपन मशीन थोड़ी है, तो गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सही करके आएंगे। तो अपन पहले ही दिन से, ये तो खैर अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है, लेकिन अभी से अगर अपन सोचे कि जैसे क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में, वैसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में होते हैं, ठीक है। आपको मैं पीवाई क्विज भी कराऊंगा, बस मेंटालिटी ये रखो कि अपने को 20 क्वेश्चन तो सही करके आने हैं, हर सब्जेक्ट में, उतने में आपका बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मेंस की बात होगी, फिर एडवांस की बात अपन अलग से करेंगे। 5 स्टार क्वेश्चन जनरली एडवांस में आते हैं, वो टॉपिक अपन बात के लिए रखेंगे। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। इफ एबीसी आर इन एपी देन प्रूव दैट इफ एबीसी आर इन एपी, इसमें 4 स्टार लगा दो, अगर मुझे लगा कि ज्यादा डिफिकल्ट है तो लास्ट में चुपके से एक और लगा दो, एबीसी आर इन एपी देन प्रूव दैट ए 1 by b plus 1 by c comma b 1 by c plus 1 by a, ठीक है। कोई मुझे बताओ अगला क्या आना चाहिए, 1 by a plus 1 by b। सबसे पहले तो a आ गया, फिर b आ गया, तो बाहर तो c आना चाहिए, c आ गया 1 by a plus 1 by b। 1 by a plus 1 by b या 1 by b plus 1 by a, कुछ भी बोलो एक ही बात, ये चीज भी अपने को कैच करते आनी चाहिए। अच्छा, एबीसी अगर एपी में है तो ये तीनों भी एपी में है या नहीं है, अपने को ये प्रूव करना है। ट्राई करना चाहो थोड़ा सा ट्राई करो, मेरे को लगता है कि 4 स्टार्स के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट करना है,
कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम ले लोगे उसके बाद कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा आपको। अगर कॉन्ट्रडिक्शन से करना है तो कर सकते हो, आप चाहो तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन से भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सीधे तरीके से बता दूंगा इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मतलब जल्दी आ जाएगा। डरो मत, अरे गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, काट देना उसको, क्या दिक्कत है? गलत करने से डरो मत, कट कर देना। कॉपी के पीछे कर लो, क्या दिक्कत है? मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं, पीछे के 10-20 पेज जो होते हैं उनकी कुर्बानी हो जाती है ना अच्छे से, आगे तक पहुंचते पहुंचते गिव अप करना पड़ता है, नई कॉपी लानी पड़ती है। ये क्वेश्चन अपना आखिरी रहेगा, इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन ऊपर भी दूंगा, फिर अपन दूसरी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन से करना है तो भी कर सकते हो, तो चलो कॉन्ट्रडिक्शन से करके बताते हैं, मेरे को भी लग रहा है उससे आ जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन से करोगे तो एक्चुअली 3 स्टार हो जाएगा वापस, या 2 स्टार हो जाएगा, ऐसा आप मेरे को लग रहा है। ठीक है, स्टार के पीछे तो मत भागो, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो आपको इसमें बोला गया था कि एबीसी आरएनए इंक्लूड दैट these 3 numbers are also नहीं, हम लोग इसको कॉन्ट्रडिक्शन से कर लेते हैं। मान लो कि ये तीनों एपी में है, ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, अभी अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट इट इज दिस आरएनए, अभी ये तीनों एपी में है, ये भी लेते हैं a to 1 by b plus 1 by c, comma b 1 by c plus 1 by a, c to 1 by a plus 1 by b, REBP। अगर ये तीनों एपी में है तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ऊपर c प्लस b और नीचे bc आएगा। अच्छा ध्यान से एक चीज और देख लो, नीचे bc आएगा, ऊपर क्या आएगा c प्लस b और बाहर एक a बैठा हुआ है, तो a इंटू c होगा ac, फिर a इंटू b होगा, यहाँ ये भी आ रहा है समझ में? थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया, लेकिन कर सकते हैं अपन मैनेज। तो यार कौन फॉलो रिक्वेस्ट भेजा था? दूसरा यहाँ पर देखेंगे अपन सी ए बी ए प्लस बी सी अपन सी ए, बहुत बड़ी, यहाँ पे आएगा बी ए बी सी, तुमने बायो के ले लिया बता रहे हैं, अच्छा तो है तुम्हारा मैथ्स हो गया आज की बात है। समझा नहीं मैं आज के दिन ये बोल रहा है आज के लिए इतना ही। हाँ यहाँ पे क्या देगा बीसी प्लस एसी, बीसी प्लस एसी, ठीक है। हाँ अब बताओ मैं इसमें क्या करूँ, अगर ये तीनों एपी में है तो ये भी तो वही है, बस अपन ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया मैथमेटिकली, इसको अपन ने एक्सपैंड कर दिया, ये भी एपी में होने चाहिए। अगर ये तीनों एपी में है तो इनमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आएगा वो भी एपी में होना चाहिए। ध्यान से सोचो इसमें क्या ऐड करूंगा कुछ खूबसूरत सा आ जाए। सर मैंने इसमें ABC डिवाइड किया, a into b into c, हाँ इसी में divide किया, में हाँ नहीं मल्टीप्लाई किया, a into b into c, मतलब डिनोमिनेटर तो हट गया। डिनोमिनेटर नहीं हटेगा, अगर आप abc से मल्टीप्लाई करोगे तो bc bc कट जाएगा, वो ऊपर a आ जाएगा। फिर क्या करें, आया प्रूफ हो गया आपका? सर मेरा a स्क्वायर in common b plus c base in common c plus a common c square in common a plus b। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे, क्या लगता है तेजस?
हाँ भाई देखो इधर, आपको यहाँ पर देख के तुरंत नहीं चमक रहा है कि क्या करना चाहिए। ये देख के तो आराम से आइडिया लग जाएगा कि अगर अपन प्लस वन करा और एलसीएम लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। अगर अपन ने प्लस वन किया तो जो प्लस वन किया हर जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी, ऊपर एलसीएम लेंगे ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपने आप बन जाएगा प्लस वन करने पे। एडिंग वन ऑफ ऑल द नंबर्स, अगर मैंने यहाँ पे प्लस वन किया हर किसी पे तो बन जाएगा ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी प्लस वन, बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस वन। देखो इधर पे अब प्लस वन करेंगे तो ये बी सी ऊपर चला जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं प्लस बी सी? अरे समझ में आ रहा है? हाँ ना तो बोलो, आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस सी ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ए बी, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ऊपर सबका न्यूमरेटर सेम आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्यों ना मैं इनको सब सुंदर तरीके से लिखूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ज्यादा अच्छा दिखेगा ना, तसल्ली मिलेगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप लोग आराम से बता दोगे कि क्या करना चाहिए। तीनों जगह सेम क्वांटिटी मिल जाए डिवाइड, तो डिवाइड कर दो उसी क्वांटिटी से। तो आप डिवाइड करोगे किस चीज से? डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ वन बाय बी सी, वन बाय ए सी या वन बाय सी ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है, और वन बाय बी सी। वी आर वेरी क्लोज नाउ। हाँ, अब आपको क्या चाहिए? बी ए प्लस बी ए बी सी से एबीसी से मल्टीप्लाई करना, यहाँ तक तो आ गए अपन। अपने को एबीसी चाहिए, अब मैंने एबीसी मतलब ए टू बी टू सी, इससे तीनों जगह मल्टीप्लाई करता है, इस पे और इस पे। तो ये तीनों नंबर 18 है, आर आल्सो इन, यहाँ पे भी लिखेंगे these three numbers are also in AP, और मैंने तीनों जगह एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा आंसर। जब पहली बार एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कटेगा? ए कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एबीसी, मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी, तो क्या आ जाएगा आपके पास? बीसी बीसी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए, यहाँ पे बचेगा बी, और यहाँ पे बचेगा सी। आर आल्सो इन एपी, व्हिच इज ट्रू। ये तो भाई अपने को पहले से ही बनता, मतलब इसका ये हो गया कि अगर इसको एपी में करना है तो एबीसी को एपी में होना पड़ेगा, व्हिच इज ट्रू। ये तो गिवन ही था, मतलब ये डेफिनेटली एपी में है। मतलब लिख दो यहाँ पे, वेरी गुड। हाँ, अब ये 3 स्टार कर देते इसको, थोड़ा मैंने उसको ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया। 3 स्टार भी नहीं है तो 2 स्टार क्या बोलते हो? उतना मजा नहीं आया जितना पिछले बार में। तो स्टार हम लोग डिसाइड करेंगे। चलो, काफी लोगों का मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में भी हो गया। डन डन डन, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, काफी प्रैक्टिस हो गई, अपना आगे बढ़ते हैं। तुमने भी दे रखा है बायो? हाँ, क्या हो गया भाई? तुम्हारे आईआईटी का सच में? मजाक हो रहा है। नहीं मजाक नहीं, चलो ठीक है, लेकिन ठीक है देख लो। भाई तो दो का लोड बहुत ज्यादा होगा। तो आईआईटीएन बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो बनोगे तो आईआईटीएन डॉक्टर। उनमें क्या अच्छा लगता है? इतना आसान भी नहीं है भाई, इतना लोड हो जाता है ना। मतलब बच्चे फिर 12th में आके बोलते हैं कि सर एक ड्रॉप करना है। हाँ, तुम भी ऐसा सोच रहे हो क्या? डॉक्टर ही बनना है? मैं समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे?
मैथ्स अच्छा लग रहा है, अच्छा, बायो ड्रॉप कर रहे हैं मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि कुछ एक ड्रॉप कर दो, ठीक है, एकदम मैं खुला बोलता हूँ, ठीक है, ऑन रिकॉर्डिंग। अगर दो चीज नहीं कर पाओ तो कोई एक ड्रॉप करो। जनरली जो बायो पे प्रेफर करते हैं वो मैथ्स को एज एन ऑप्शनल ले लेते हैं कि क्या पता फ्यूचर में ऑप्शंस खुले रहे, वो एक रहता है। बट अगर एज लॉन्ग एज पॉसिबल कोई एक ड्रॉप कर दो, चाहे मैथ्स ड्रॉप करना ड्रॉप कर दो, चाहे बायो ड्रॉप करना, दोनों समझ रहे हो। अभी 11वीं में कर लो, एक बार ट्राई करके देख लो, फिर आपके पास ऑप्शन रहता है 11वीं के बाद। Sir, 12th हाँ, दोनों बहुत भारी होते हैं। हर साल एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा आता ही है कि सर ड्रॉप करना है, क्या करें। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बायो भी ड्रॉप करवाया, बहुत सारे लोगों को मैंने मैथ्स भी ड्रॉप कराया। मैं देख लेता हूँ कि उसका किस तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर किसी का लगता है, किसी स्टूडेंट को देख के समझ में आ जाता है कि इसको मैथ्स में दिक्कत जा रही है, तो तुम बायो करो, ये मत करो, दोनों मत करो। ऐसा मैं कई बार बोल देता हूँ, ठीक है, और ये मैं हमेशा ओपनली कहता हूँ। तो सोचना कोई दिक्कत नहीं है, 11वीं तक करो ट्राई, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। ये दोनों बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब उसको अपन एक स्टार भी नहीं देंगे, 0 स्टार देखते हैं। देखो एबीसी आर इन ईपी, एबीसी आर इन ईपी, ये होमवर्क क्वेश्चन। Then prove that a square into b plus c, a square into bracket of b plus c, ठीक है। सत्यजीत आगे बताओ मुझे कि क्या है, आगे क्या है, आराम से बता दो। b square plus a plus c plus a square plus into 80 बड़ी और ये प्रूव करना है कि these are in it, then prove that these are also in it, ठीक है। Sir, हम्म, तो BC होता है, मतलब BC स्क्वायर और AB होता है और हाँ, तो इतना मजा थोड़ी देना है आपको, थोड़ा तो डिफिकल्ट होना चाहिए। खैर इसको सुनो, मैं बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, अगला वाला हम लोग देखूंगा। कई बार क्या होता है ना कि हमको बार बार वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसमें अपन प्रॉपर्टी नंबर 1 या 2 जो अपन ने देखा तो वो लगा सकते हैं। मतलब अगर 3 नंबर एपी में है तो क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सॉरी थर्ड माइनस सेकंड कॉमन डिफरेंस होगा, और सेकंड माइनस फर्स्ट ये भी कॉमन डिफरेंस होगा। कई बार होता है कि इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ना कि इसी प्रॉपर्टी से खत्म हो जाते हैं, आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कैसे पता चलेगा सर, है ना, वो देख के कभी कभार पता चल जाता है, कभी कभार नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर अगर आप कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करोगे, आपने अगर अज्यूम कर लिया इसको ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस, कुछ तो डिवाइड करोगे, कुछ तो मल्टीप्लाई करोगे, है ना, बट कुछ चमकेगा नहीं आपको। लेकिन चमकाने को चमका भी सकते हैं। लेकिन अगर अपन ऐसे देखते हैं ना, सेकंड टर्म सॉरी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होना चाहिए बताइए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ये दोनों कॉमन, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, क्या पता इससे अपना आंसर आ जाए। देखते सॉल्व करके ना, ये देखो लिखते भी जाइए आप मेरे साथ साथ, ठीक है। देखो सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, एक ही बात है, बी स्क्वायर इंटू ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी। ये ले लो भाई तुम्हारी पेन, ठीक है। नो अपन ने स्टार्टिंग में क्या करा था कि सी कॉमन लिया था यहाँ से, हाँ, और यहाँ से, ठीक है। और एक बार सी बचता है तो हाँ देखते चलो, सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये दोनों अपन ने कॉमन लिया था, ठीक है। अच्छा अब है ना,
ये जो ए है और ये जो ए है ये तो सेम हो गया, तो 2 भी आ जाएगा। और कहीं से ए आ रहा है, ये वाला, ठीक है। बच्चे भी यही कह रहे हैं कि बीसी अच्छा है। चलो ये भी करके देख लेते हैं यहाँ से। अगर मैंने यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अभी ये दोनों हो गए खत्म। अब हमारे पास बचता है, इसको बोला इसको एरो बनाया ना मैंने, ये एरो और एरो, इसका गोला हटा देते हैं। अभी रुको यार, तो भाई रुको रुको, क्या बोल रहे हो तेजस? सोचने दो, सोचने दो। सर एक काम किया तो सर उसे लिया तो बी स्क्वायर वो फर्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी प्लस ए और ये इस साइड का बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन होता है ऐड किया तो रुको जरा, यहाँ से अपन कुछ कॉमन लेते हैं। ए बी कॉमन लिया था यहाँ से। ये भी अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, बी माइनस का। मैं तो ज्यादा ही इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था क्वेश्चन को। अरे रुक जाओ यार, स्टार बढ़ाया जाए। अभी बचा कौन है, ये, हाँ इसको स्क्वायर कर देते हैं और ये बचा, ठीक है। इसको इधर खींच के ले आते हैं। तो सी बी बीसी और बीसी कॉमन आएगा यहाँ से, बीसी और बीसी कॉमन आएगा तो बचेगा क्या यहाँ से, बी माइनस बचेगा और यहाँ से बचेगा बी। तेजस हमारी आवाज आ रही है बहुत तेज। अभी मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा सा देख के। यहाँ से अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फैक्टर, अभी यहाँ तक समझ आ रहा है। अब थोड़े अच्छे से फैक्टर्स हो गए, थोड़ा दिमाग ज्यादा लग गया था, कुछ नहीं यहाँ पे। कॉमन लेने में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, बट वो हो नहीं पाया। देखो यहाँ पे क्या, बी माइनस ए बी प्लस ए हो जाएगा, और एक बी माइनस ए ऑलरेडी है तो कुछ कॉमन आ सकता है। और यहाँ से भी सी माइनस बी, देखो इसको अपन फैक्टराइज करेंगे, ए टू बी सी माइनस बी टू सी प्लस बी प्लस बी सी इंटू सी माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए और ए बी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से सी माइनस बी और सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो जब अपन ने सी माइनस बी को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, इधर a इंटू सी प्लस बी, तो ए सी प्लस ए बी लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं। अच्छा और यहाँ पर बी सी है ना, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा। अभी बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये थोड़ा देख के शांति मिली अपनी, आगे देखो। यहाँ पे बी माइनस से कॉमन लीजिए, यहाँ पे ए बी आएगा, तो बी माइनस ए आ जाएगा। हम लोग क्या रखेंगे, सी प्लस सी बी प्लस सी ए बी काटो क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दोनों कट गए। तो अपने पास क्या आया, सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस। अभी इसका क्या करेंगे अपन, हो ही गया, लगभग हो गया। इसने बोला था, क्या बोला था, माइनस ए को इधर ले आओ तो सी प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी को उधर ले जाओ तो 2b हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास आ गया कि a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। यही तो होती है एपी की डेफिनेशन। सोच कर देखो, कॉर्नर वाले नंबर जो होते हैं बीच वाले के डबल के बराबर होते हैं, या ऐसे सोच लो कि बीच वाला जो नंबर होता है वो कॉर्नर वाले नंबर का अगर एवरेज होता है, अगर ऐसा होता है तो इट इंप्लाइज दैट a b एंड c आर इन एपी, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन तो यार अच्छा था, अपने को बड़ा आसान लग गया, ठीक है। इसमें 2 या 3 स्टार तो दे सकते। कॉमन लेने वाली बात थी, आपने देखा होगा कि 2-3 बार यहाँ पे मैट लग गया कॉमन लेने में। क्या कॉमन लिया है, पहले अपन ने कुछ लिया उससे कुछ आया, तो ऐसे में क्या किया करो ना, फाइट मारा करो, काट दो, फिर से कुछ कॉमन लेके दो, फिर नहीं आया तो फिर काट दो। अगर अपना आंसर नहीं आता ना तो अपन मेथड चेंज करते, कुछ और ट्राई करते। आंसर तो लाते क्यों नहीं लाते, आंसर भी तो पैसे है। तो यार ये अच्छा क्वेश्चन था ना,
इसको अपन ने सॉल्व भी डिफरेंट तरीके से करा है, कॉमन डिफरेंस वाले तरीके से, ठीक है। कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते तो आता कि नहीं आता, ये ट्राई करके आप देखो आया क्या, मतलब जैसे अपन पहले करते आते किसी नंबर से डिवाइड करा ऐड करके देखना, आए तो अच्छी बात है। अब थोड़े आसान क्वेश्चन करते हैं। ये वाली सीरीज जो है डिफरेंट थी, थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। आपकी 10 मिनट की क्लास है ना अभी, आराम से कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ बोलो सर वैसे भी किया तो कैसे। ए स्क्वायर तो डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर फर्स्ट का मतलब है सर, फिर ए स्क्वायर कट जाता होगा बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी और सी को अलग करने के बाद बी 1 1 बी सी, 1 सी प्लस 1 डी, फिर वहां से फिर ये जो था एक मिनट, बी स्क्वायर लास्ट सी, वाला था, इससे सही बोल रहे हो तुम एकदम। दिखाओ हमको लास्ट वाली स्टेप में 1 बाय बी 1 बाय सी आया है ना, फिर क्या किया तुमने। सर फिर उसके बाद मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया वैसे। नहीं सही सोच रहे हो, कुछ दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा उसमें, मैं तो वही सोच रहा हूँ। सर वैसे करो पैसा नहीं तुम करके देखो, टाइम लगेगा उसमें भाई, देखो क्या पता नहीं आया आंसर उससे, मैं तो सोच रहा हूँ, मेरे को लग रहा आ जाना चाहिए 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी आएगा, उसमें कुछ ऐड करना चाहिए अपने को। बेसिकली वो बी सी बी प्लस सी अपॉन बी सी है ना। सर अगर वैसे भी दिए तो डिवाइड बाय ए बी सी ऐसे करेंगे। नहीं यार वैसे नहीं आएगा पता है। अच्छा ठीक है, मेरे को जो तुम कह रहे हो ना उसमें एक चीज अभी बहुत अच्छे से समझ में आया कि अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी यह आ जाएगा पहली वाली टर्म, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए गायब है, दूसरी वाले में बी गायब होगा, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी, तीसरी वाली में सी गायब होगा, 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ऐसा आ रहा होगा अपने पास। अभी नहीं यार, मुझे सोच रहा था उल्टा पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देखो, तो गारंटी नहीं कि आ जाए उससे आंसर, आ भी सकता है, अगर आंसर आता है तो मेरे को बताना कल की क्लास में। सर ये वाला तो नहीं आएगा ऊपर, इसमें भी सामने अरे उसमें ए मल्टीप्लाई था ना, मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा था कि इसमें ए मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये पिछले क्वेश्चन के ऐसे ही है सर, उसमें अगर ए बी सी डिवाइड किया तो उसके बाद अच्छा ए तुम्हारा ऊपर बच रहा है क्या। हाँ ए बी सी मैंने पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे दिया था, लेकिन अभी ए बी सी करेंगे। चलो देख लो, अभी ऑफलाइन क्लास का यही फायदा है कि आप लोग कैसे क्वेश्चन भी देख सकते। आपने क्या एबीसी डिवाइड कर दिया, हाँ यार मैं वही सोच रहा था कि ए कहाँ से आएगा बाहर, मैंने क्या सोचा था कि अपन ए बी सी तीनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर एकदम से चमका कि सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए फिर मैंने इरेज कर दिया, है ना। अभी तो हो जाएगा आराम से, इसमें फिर कुछ नहीं, फिर ये तो सेम क्वेश्चन है। चलो एक अच्छा बताया मैंने, बहुत सही बताया। मैंने इसका मेथड चेंज किया था, मेरे ख्याल से चेंज करने में ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, अपन जैसे करते आ रहे थे वैसे करते ना तो जल्दी आ जाता है। देखो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, ये दिया होता है ना पहला, दूसरा क्या दिया होता बी स्क्वायर इंटू, और तीसरा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ओके यही था। हाँ तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले ए बी सी डिवाइड कर दिया, है ना, ए बी सी से डिवाइड कर दिया, तो इधर ए कट जाएगा, इधर बी कट जाएगा और इधर सी कट जाएगा, जब ए कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा ए इंटू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ठीक है, बी इंटू इतना दिमाग को लगाना पड़ेगा 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, और इधर आ जाएगा सी इंटू 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए, ये तो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा होगा, अभी अभी अपन ने करा, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे और फिर दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे, यही किया होगा ना पिछले बार अपन ने। इसका एलसीएम लोगे, दोनों तरफ 1 1 ऐड करोगे तो ab प्लस bc प्लस c डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा,
फिर उसे डिवाइड करेंगे। प्लस बी प्लस सी सी हाँ, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 1/BC 1/CA प्लस 1/AB ABC से मल्टीप्लाई ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे। उधरी वाली जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। यहाँ पे a स्क्वायर थोड़ी ना, a स्क्वायर होता तो उसकी जरूरत पड़ती। बड़ा अच्छा बताया आपने, सही, नाइस, वेरी नाइस। ताली बजवा दूं क्या? चलो ठीक, अब अगला लिखिए, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग? अगर ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हो तो यहाँ तक तो अपन कर ही चुके हैं। इसके बाद वाला हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आप कर सकते। अभी देखो, एक ही क्वेश्चन को करने के अपने पास 2 तरीके आ गए। एक तरीका कॉमन डिफरेंस वाले मेथड से, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लगा नहीं, बेकार में अपन ने छोटा मोड़ लिया था मेथड चेंज करने के चक्कर में। अदरवाइज अपन जैसे कर रहे थे उससे हो जाता, जल्दी हो जाता। तो वो 1 स्टार भी रहता क्वेश्चन, अपन उसको जबरदस्ती 4 स्टार बना दिया। ठीक है, इमोशनल हो गया भाई, जज्बाती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था। If the sum of 3 numbers in AP is 24, if the sum of 3 numbers in AP is 24, and their product is and their product is 440. कल किया था क्या अपने ऐसा क्वेश्चन? हाँ सेम तरह था सर, मॉडल में भी है सर, बहुत है उसी ने। तो आप लोग कर लोगे क्या? हाँ ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं होमवर्क। मैंने किया था तो लिटिल डिफरेंट। कर लो जल्दी कर लो। कितना टाइम लग जाएगा? 60 सेकंड्स। फटाफट नंबर्स क्या हो जाएंगे? a minus d, a plus d, तीनों का सम हो जाएगा 3a। तो a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 8 के बराबर, है ना? अब प्रोडक्ट करेंगे तो 8 into a minus d into a plus d, तो आपके पास a और d दोनों आ जाएंगे। तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। इसको थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ये वाला अभी कर लेते हैं, अगला वाला होमवर्क करते हैं। तो a का वैल्यू तो 8 आ गया ओरिजिनल, है ना? अब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सोच कर देखो, है ना? इनटू 8, दिस इज इक्वल टू 4 4 0, डिवाइड कर देंगे। 8 5 are 40, 8 5 are 40, 55। अच्छा, a का वैल्यू पता है आप लोगों को कितना है? 8 64 माइनस 55 इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो d स्क्वायर आ जाएगा 9 के बराबर। मतलब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा या तो +3 या तो -3। हाँ ठीक है, आगे है ना? तो +3 या -3 है। आप +3 लेके करोगे तो भी सेम सेट ऑफ नंबर्स मिलेंगे, -3 लोगे तो उल्टा आ जाएगा बस उसका। ठीक है, तो अगर अपना बीच वाला नंबर 8 है, बीच वाला नंबर 8 है, तो आगे वाला क्या आ जाएगा? a + b, 8 + 3 11 और 8 - 3 5। अगर अपन ने कॉमन डिफरेंस +3 लिया तो, अगर -3 लिया होता तो 8 + -3 कितना हो जाता? 5, और 8 - -3 कितना हो जाता? 11। सेम सेट ऑफ नंबर्स आते तो तीनों नंबर्स आ जाते अपने पास। ठीक है, अब अच्छा सुनो, एक और बात सुनो, जो अपन कल के टॉपिक के लिए एक फाउंडेशन बना रहे हैं कि अगर अपने पास कुछ नंबर्स एपी में है, जैसे कि मैं 4 नंबर देता हूं एपी में आपको 1 3 5 7, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर ये चारों नंबर एपी में है तो ये कॉर्नर वाले जो नंबर्स है ना, कॉर्नर वाले नंबर्स, इनको अपन कहते हैं एक्सट्रीम्स। अंग्रेजी में नाम है बस, क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। अच्छा, और जो बीच वाले नंबर है उनको अपन बोलते हैं मीन्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मीन्स। ठीक है, अगर आपके पास 5 नंबर एपी में होते जैसे कि 1 3 5 7 9, तो भी सेम फंडा चलता है। इस बार एक्सट्रीम्स हो जाते 1 और 9 और ये मीन्स हो जाते 3 5 7, ये तीनों मीन हो जाते। एक क्वेश्चन लिखो, डिवाइड 32
divide 32 into 4 parts which are in AP. Divide 32 into 4 parts which are in AP, such that the ratio of the product of extremes, such that the ratio of product of extremes to the product of means, is 7:15. कर लोगे खुद से? हाँ, तो हिंट हिंट नहीं चाहिए। नहीं 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और वो चारों पार्ट एपी में होना चाहिए। यहाँ पे एक जो आ रहा है। क्या सर जैसे 3 नंबर्स को a माइनस b कैसे सब बाय करोगे बाय। ये सारे 10th क्लास के बच्चे मतलब अभी इन लोगों ने बायो लिया हुआ है नीट के स्टूडेंट्स, मेरे साथ बहुत पहले से 10th क्लास से। चलो क्या बता रहा था मैं आपको, 4 नंबर 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करना सच दैट ऑल द 4 पार्ट्स आर इन एपी, मतलब 4 नंबर्स इन एपी वाला फंडा लगाना पड़ेगा। 4 नंबर एपी में क्या क्या होते हैं अब तो याद होगा आपको, a - 3d, a plus b और a plus 3d, मतलब वो 4 पार्ट में जो अपन ने बांटा है 32 को, वो चारों पार्ट ये मान लो आप, ठीक है। अब इनका सम क्या हो जाएगा 32, अरे 32 के तो 4 हिस्से, मतलब इनका सम 32 होगा, है ना। और आपको क्या बोल रहे हैं, कुछ रेशियो बोल रहे हैं, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट जो भी आएगा और मीन्स का प्रोडक्ट जो भी आएगा, उनका रेशियो है 7:15। ये आप सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे। अच्छा a का वैल्यू अपने को पता चल जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4a, तो a का वैल्यू फिर से आएगा 8 के बराबर। आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये 4 जो लेक्चर्स थे ना अपने एपी के, एकदम बेसिक है, यहाँ पे अपन धीरे धीरे आराम आराम से सीखते हैं कि क्या है प्रॉपर्टीज, कैसे अप्लाई करना है। आगे से मैं आपको पढ़ाऊंगा अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चालू कर देंगे। अरिथमेटिक मीन पढ़ाऊंगा मैं अगला, है ना, तो वो टॉपिक खत्म होते ही अपना एपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में अपन पूरी मास्टरी कर लेंगे, उसकी बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स है अपने पास, वो भी देखेंगे। फिर जीपी चालू होगा, ठीक है। तो एपी का अगर आपका फाउंडेशन बन गया तो फिर जीपी आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। दोनों में रिलेशन कुछ नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी जो सेम है, ठीक है। सही आंसर है 2, 6, 10, 14 आ रहा है कोमल का आंसर, एंड दैट इज करेक्ट, 2, 6, 10, 14। बहुत बढ़िया, कर पाओगे क्वेश्चन आप, कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क आज मैं आपको, कल छुट्टी है ना दशहरा की, आपको होमवर्क में पुराना देता हूँ, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अपन ने मॉड्यूल से रिलेप्को से किया था, याद है। पूरा सॉल्व तो नहीं किया होगा, नहीं किया होगा आप लोगों ने, कर लिया नहीं किया होगा, ठीक है। अब आप इसको स्टार्ट करो क्योंकि वो बहुत जरूरी है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो, रिलेप्को है तुम्हारे पास, किसी के पास नहीं, वो तो दे दो, जानबूझ के साथ नहीं है। अरे क्या करो यार, कोई अगर दे रहा है, ये बुक है भाई प्रलिप, किसी के पास नहीं है तो खरीद लो। इनइक्वालिटीज को हमने पूरा सॉल्व किया था, सच में नहीं किया था, फिर भी कितना किया होगा, 30%, 40%, 50%, याद नहीं कितने क्वेश्चन दिए थे। जितना मैंने दिया था उसमें से कितना किया। 320 तक दिया था ना। अभी देखो लॉग इनइक्वालिटी मैंने आपको 263 से सॉल्व करने को बोला था, 320 तक सॉल्व आपने नहीं किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो अब ये करके आएंगे आप, ठीक है। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, हो जाएगा, सच में हो जाएगा, एंड ये सबसे इजी टॉपिक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन एंड थैंक यू।
सर 2 6 10 हाँ हाँ ठीक है देखो